हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इस समय बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, रानी पद्मावती का इतिहास। हम इस वीडियो में जानेंगे रानी पद्मावती कौन थी और उनका इतिहास से क्या संबंध था। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं रानी पद्मावती के इतिहास के बारे में। रानी पद्मावती जो थी वो सिंघल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंघल द्वीप जो श्रीलंका का द्वीप है, वहां के राजा सिंघल जो सिंघल नरेश थे गंधर्व सेन, सिंघल नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। और रानी पद्मावती की जो माता थी उनका नाम चंपावती था। रानी पद्मावती जो थी, जब वो राजकुमारी थी तो इनके सौंदर्य की चर्चा संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई थी। ये अत्यधिक सुंदर थी, तो इनकी जो सौंदर्य की चर्चा थी वो बहुत ही संपूर्ण क्षेत्र में सुदूर तक प्रशंसनीय थी। साथ ही साथ जो गंधर्व सेन थे उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर की जानकारी पाकर सुदूर क्षेत्र से जितने योद्धा थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने उस स्वयंवर में भाग लिया। इस स्वयंवर को चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने भी हिस्सा लिया इस स्वयंवर में, और उन्होंने इस स्वयंवर को जीतकर राजकुमारी से विवाह किया। तो इस प्रकार जो राजकुमारी पद्मावती थी वो चित्तौड़ की रानी बनी। और उस समय दिल्ली का जो समकालीन शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, वो दिल्ली पर शासक था। रानी पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा पर अलाउद्दीन खिलजी के जो नापाक इरादे थे उन्होंने उफान भरना आरंभ कर दिया। जब रानी पद्मावती की सौंदर्य की बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसके मन में बुरे ख्याल उत्पन्न हुए, और जिसके कारण ही उसने रानी पद्मावती को पाने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर भारी सैन्य बल के साथ आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए भारी सैन्य बल के साथ आक्रमण किया और यह घटना 1303 ईस्वी के आसपास घटित हुई। चित्तौड़ के किले पर पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना ने किले के कोई भी दरवाजे को जीत पाने में सफलता हासिल नहीं की और ये कई महीनों तक किले को घेर के रखा। इसने किले में प्रवेश ना पाने के कारण इसने राजा के पास एक संदेशा भेजा, जिसमें इसने किले को छोड़ने के उपज में रानी पद्मावती को प्रत्यक्ष रूप से देखने की संधि की बात कही। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वह किले को अपने सैनिकों के साथ छोड़ के चला जाएगा, स्वतंत्र कर देगा, घेराबंदी खत्म कर देगा, अगर राजा पद्मावती को एक बार उसको प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका देते हैं। लेकिन राजपुताना परिवार में ये किसी पत्नी जो थी, किसी पतिव्रता स्त्री को किसी पर पुरुष के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होना वैध नहीं था। ये उनके जो संस्कार थे उसके खिलाफ होने के कारण राजा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक संधि रखी कि अगर अलाउद्दीन खिलजी चाहते हैं तो वो प्रतिबिंब में रानी पद्मावती को देख सकते हैं, जिससे राजपुताना मर्यादा को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का इस शर्त को मंजूर करने के पीछे एक षड्यंत्र शामिल था, और जब रानी को महल की सीढ़ियों पर लाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी के सौंदर्य को महल की दीवार पर बने प्रतिबिंब से देखा, और ऐसा कहा जाता है कि रानी के प्रतिबिंब को देखकर काफी ज्यादा दूरी पर भी रानी के सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के नापाक इरादों ने और ज्यादा उफान भरा और उसने बातों में फंसाकर राजा को अपनी बातों में फंसाने के बाद महल के सारे दरवाजे पार कर लिए, और महल के दरवाजे जीतने के बाद ही उसने तुरंत राजा रणजीत सिंह को बंदी बना लिया। जब राजा रणजीत सिंह को बंदी बना लिया तो इसने पद्मावती, जो रानी पद्मावती थी, उनके पास एक संधि प्रस्ताव भेजा कि अगर वो राजा रणजीत सिंह को स्वतंत्र कराना चाहते हैं तो उनको खुद को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपना होगा। रानी पद्मावती ने इस संधि को स्वीकार करने की बात कही और साथ ही साथ यह संधि रखी कि वह अपने साथ उनकी जो सेविकाएं हैं उनको भी लेकर आएगी और
आने से पहले रानी एक बार राजा से अकेले में मुलाकात करना चाहती हैं। तो इस संधि को अलाउद्दीन खिलजी ने, चूंकि लालसावश काफी ज्यादा क्रूर शासक भी था और लालसा बहुत ज्यादा थी, तो इस कारण उसने बिना विचार किए इस संधि पर हामी भर दी। लेकिन रानी पद्मावती ने राजा से मुलाकात के नाम पर एक योजना तैयार की और जिन पालिकाओं में वो सेविकाओं की बात उन्होंने कही थी, उन पालिकाओं में उन्होंने जो सैनिक थे, राजपुताना सैनिक, उनको और अपनी पालिकी में अपने भतीजे को भेजा। सेविकाओं के भेष में जो सैनिक थे, और जैसे ही उन्होंने राजा के पास पहुंचे तो राजा के भतीजे ने राजा को आजाद कराया और अलाउद्दीन की सेना पर बाकी जो पालकी चालक सैनिक और पालकी में बैठे हुए सैनिक थे, उन्होंने हमला कर दिया और युद्ध का आरंभ हो गया। इस युद्ध के साथ ही यह कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को शुरुआत में बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला और एक युद्ध काफी बड़े स्तर पर आरंभ हो गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना काफी ज्यादा मात्रा में थी और जो सैनिक बल था चित्तौड़ का, वो काफी ज्यादा कम था। इस वजह से सैनिकों की कमी होने के कारण एक बार फिर से चित्तौड़ की सेना कमजोर होने लगी और रानी की अस्मत पर पुनः खतरा बढ़ गया। रानी ने अपनी अस्मत की रक्षा के लिए जौहर का रास्ता अपनाया। जौहर जो कि राजपुताना संस्कार में होता है, जिसमें स्त्रियां अपनी अस्मत के खतरे को देखकर अपने अस्मत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं का आत्मदाह करती हैं। तो रानी ने अस्मत की रक्षा के लिए जौहर का रास्ता अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध के साथ ही राजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हुए और जायसी ने 1540 ईस्वी को पद्मावती की जो पद्मावत रचना थी, उसकी रचना की, पद्मावत की रचना जायसी ने 1540 ईस्वी में की। तो ये एक इतिहास था जिसका वर्णन इतिहासकार स्पष्ट रूप से करते हैं। तो रानी पद्मावती के इतिहास की चर्चा हमने इस वीडियो में की। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।